नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हम बात करने वाले हैं फिफ्थ 2+2 मीटिंग के बारे में। ऑफ कोर्स फ्लैग देखकर आपको पता चल गया है कि ये इंडिया और यूएसए के बीच में 2+2 मीटिंग हुई है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये 2+2 जो है इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि ये है हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, और यहां पर आप देख सकते हैं ये हैं ब्लिंकन साहब। ये यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, यानी कि वो यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर हैं। यहां पर राजनाथ सिंह साहब हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर, और यहां पर ऑस्टिन साहब हैं, ये यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो 2+2 फॉर्मेट जो है उसमें यह रहता है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, उनकी मुलाकात यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में होती है, राइट। तो एक बहुत ही स्पेशल रिलेशन है इंडिया और यूएसए का, और ये भी एक स्पेशल मीटिंग है। तो ये फिफ्थ ऐसी 2+2 मीटिंग हुई हमारे दोनों देशों के बीच में। और आज की डिस्कशन में हम देखेंगे कि इस डिस्कशन का मेन एजेंडा क्या रहा। इसके साथ इंडिया और यूएसए के रिलेशंस को हम देखने वाले हैं, राइट। इंपॉर्टेंट चीजें क्या डिस्कस हुई, काउंटर टेररिज्म और इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर कुछ डिस्कशंस हुई हैं। पाकिस्तान जो है ये भी टेबल पर था, नाम नहीं लिया गया, लेकिन पाकिस्तान यूएसए के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बनता जा रहा है। और इसके साथ ऑफ कोर्स जब इंडिया जो एक ग्लोबल अफेयर्स में, या फिर अगर आप देखें कि वर्ल्ड लेवल पर जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही एक्टिव प्लेयर है, और यूएसए ऑफ कोर्स एक बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर है, तो इन दोनों के बीच में अगर मीटिंग होती है तो दुनिया के बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पर भी डिस्कशंस होती ही है। ऐसा ही हुआ है इस 2+2 मीटिंग में। तो ये सारी चीजों को गहराई से समझने का प्रयास हम करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोज, राइट। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स जो हैं ये क्यूरियसली एजुकेशन नाम की यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि हमारे सारे कोर्सेज पर दिवाली मेगा सेल चल रहा है। डियर फ्रेंड्स, दिस इज द बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर। सारे कोर्सेज पर 50% ऑफ आपको दिया जा रहा है। लेट मी टेल यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने इस जीवन में सीखी है, दैट इज सेल्फ डेवलपमेंट जो है, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट और कोई हो ही नहीं सकता। जब हम अपने आप पर इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो उसका रिटर्न जो है वो हमें फॉर एवर मिलता ही रहता है। तो ये दिवाली का मौका है, एक अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, राइट। ये बिग सेल जो है इसका लाभ उठाइए, अपने आप के लिए ये गिफ्ट खरीदिए। गिव दिस गिफ्ट टू योरसेल्फ। यू कैन गिव दिस गिफ्ट टू योर लव्ड वंस एज वेल। ये उनके सेल्फ डेवलपमेंट, आपके सेल्फ डेवलपमेंट में आपको बहुत काम आएगा। कूपन कोड है दिवाली 50। यस डिफरेंस। तो लेट्स क्रैक ऑन विथ द एजेंडा। रही बात एजेंडा की, राइट, तो इंडिया और यूएसए के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो उसके मेन पिलर्स को अगर हम देखें तो एक तो है डिफेंस पार्टनरशिप। एज यू नो कि बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पर इंडिया और यूएसए के बीच में डिफेंस की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है। युद्ध अभ्यास, राइट, हम फिर मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। सिक्योरिटी अगेन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डिफेंस और सिक्योरिटी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई बात है, लेकिन सिक्योरिटी जो है ये थोड़ी और ज्यादा स्पेसिफिक चीज हो जाती है। तो इसमें साइबर सिक्योरिटी भी आप ऐड कर सकते हैं, इसमें आप इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजों पर भी इंडिया और यूएसए के बीच में डिस्कशन हुई। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। ट्रेड की बात करें तो यूएसए और इंडिया बहुत सारी ऑयल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सॉफ्टवेयर, राइट, बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीजें हैं। तो ट्रेड का स्पेक्ट्रम जो है वो भी काफी वाइड है, काफी मेच्योर है व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड यूएसए। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो एज यू ऑल नो कि हमारा देश भारत जो है वो टेक्नोलॉजी में बिल्कुल पीछे नहीं है। यूएसए जो है वो टेक्नोलॉजी में एक लंबे समय से एडवांस्ड देश रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जो है वो यूएसए की रहती है। सिलिकॉन वैली इसमें काफी फेमस है, और सिलिकॉन वैली का बहुत सारा काम जो है वो हमारे देश भारत में होता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, राइट। मैं आपको बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूं। इट्स कॉल्ड बर्ड्स आई व्यू, यानी कि हम ऊपर ऊपर से जो मेन पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ दोनों देशों ने यह कहा कि वी आर कमिटेड व्हेन इट कम्स टू फ्री एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। दुनिया का बहुत सारा ट्रेड जो है, व्यापार जो है, ऑफ कोर्स क्वांटिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सामान जो है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाटरवेज के माध्यम से होता है। और इंडो पैसिफिक रीजन जो है ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन जो है, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखना, फ्री रखना। फ्री इन द सेंस के फ्रीली यहां पर जो देश है वो व्यापार कर सके, एक दूसरे के एरियाज में आ जा सके, राइट। इंक्लूसिव रखना कि सब मिलकर काम करें। तो ये इस चीज को लेकर भी दोनों देशों ने अपना कमिटमेंट जो है वो फिर से रीटरेट किया है। चाइना का एग्रेशन इस क्षेत्र में काफी ज्यादा रहता है, राइट, खास करके जो साउथ चाइना सी वाला एरिया है। अब देखिए दोस्तों, मैंने कई बार ये साउथ चाइना सी का मैप जो है वो दिखा दिया है। दैट्स द रीजन कि यहां पर हर बार फिर उस मैप को डिस्कस करना जो है वो काफी ज्यादा बोरिंग भी हो जाता है, एंड इट्स नॉट ओके एज वेल।
तो आई एम श्योर आप जानते हैं, आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे, हमारी चैनल्स के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, तो यूरोप के साउथ चाइना सी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने वाली अगर कोई कड़ी है तो दैट इज साउथ चाइना सी, और चाइना जो है वो इस पर लगभग 90% जितना साउथ चाइना सी जो है उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। काउंटर टेररिज्म के बारे में डिस्कशन हुई है, हमास को लेकर चर्चा हुई है, पाकिस्तान को लेकर चर्चा हुई, इसको हम स्पेसिफिकली देखने वाले हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के लेकर और इजराइल और हमास के वॉर को लेकर भी डिस्कशन हुई है। इन टॉपिक्स को भी हम स्पेसिफिकली वहां पर जो पॉइंट्स हैं उनको आज की ही डिस्कशन में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ इंडिया यूएस रिलेशंस। अब हम धीरे धीरे चीजों के डीपर लेवल पर जा रहे हैं। देखिए, दोनों देशों के बीच में जो पार्टनरशिप है, जो रिलेशन है, उसका राइट नाम क्या है? उसका प्रॉपर नाम है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। राइट, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब यह होता है, या कॉम्प्रिहेंसिव शब्द का मतलब यह होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो स्पेक्ट्रम है वो काफी ज्यादा वाइड है। स्पेक्ट्रम यानी कि यहां पर बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं, राइट, व्हेन इट कम्स टू दिस रिलेशनशिप। तो इसमें डिफेंस से लेकर आप पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, बहुत सारी चीजों को लेकर इंडिया और यूएसए के बीच में डिस्कशंस और रिलेशंस जो है वो काफी ज्यादा मजबूत हैं। ग्लोबल लेवल पर भी अगर कोई चीजें हो रही है तो उसमें भी दोनों देश जो है वो मिलकर डिस्कशन करते हैं, मिलकर स्टेप्स उठाते हैं। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो लॉन्ग टर्म की पार्टनरशिप है, राइट, सिर्फ बायलैटरल रिलेशन नहीं है। जनरली क्या होता है, जो बायलैटरल रिलेशन होते हैं, द्विपक्षीय व्यापार या द्विपक्षीय संबंध जो होते हैं, तो उसमें जनरली ट्रेड या फिर कोई एक दो चीजें जो हैं उसको लेकर ही बातचीत होती रहती है और डिस्कशन। लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो होती है तो उसमें अलग अलग लेयर्स आ जाते हैं, राइट। लोगों के बीच में कैसे रिलेशंस हैं, यानी कि दोनों देशों के बीच के लोगों के बीच में क्या रिलेशंस हैं, धर्म को लेकर डिस्कशन होती है, साइंस को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, यूनाइटेड नेशंस को लेकर, रीजनल यानी कि यूएसए और उसके आसपास के क्षेत्र में क्या चीजें चल रही है, भारत और उसके आसपास के क्षेत्र में क्या चीजें चल रही है, दुनिया किस दिशा में जा रही है, सारी चीजों पर डिस्कशन करते हैं और रिलेशनशिप जो है वो काफी ज्यादा वाइड रहता है। तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए कि जब 2+2 की मीटिंग होती है, राइट, तो उससे पहले एक लंबे समय से इसकी तैयारी जो है वो की जाती है, छोटी छोटी चीजें जो है वो डिस्कस की जाती हैं, सारे लोगों को जो पूरा एक हमारा स्ट्रक्चर है, जो पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है इस चीज को लेकर, तो काफी ज्यादा बिजी रहती है, एज यू कैन अंडरस्टैंड। इंडिया एंड यूएसए लुक्ड टू फर्दर कंसोलिडेट इट्स सब्सटेंटिव एंड रिवॉर्डिंग टॉक्स इन द 5th 2+2 मिनिस्टीरियल मीटिंग। ये जो डिस्कशन हुई उसमें राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने क्लियरली अपने काउंटर पार्ट यानी कि यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन को बता दिया है कि दोनों देशों ने यह तय किया था और दोनों देश जो है वो इस दिशा में काम करेंगे कि चाइना जो है उसका एग्रेशन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसको हमें काउंटर करना पड़ेगा, मिलकर चाइना को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। चाइना जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर मिसबिहेवियर जो है वो करता रहता है। जयशंकर साहब जो हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि दोनों देश जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको और ज्यादा एलिवेट यानी कि इसको और ज्यादा इंप्रूव की जाए व्हेन इट कम्स टू डिफेंस टाइज, राइट, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। अभी गगनयान है, फिर फ्यूचर में हम चंद्रयान में मीन्स जो चांद है उस पर लोगों को भेजने की बात है, राइट। तो ये सारे अलग अलग मिशंस में नासा की हम मदद लेंगे, इसरो और नासा मिलकर काम करेंगे। बहुत सारी दूसरी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो हम यूएसए से खरीद रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रेगुलर टेक्नोलॉजीज, राइट, सिविलियन टेक्नोलॉजी के साथ साथ वी आर ऑल्सो परचेसिंग डिफेंस टेक्नोलॉजीज। लॉजिस्टिकल कोऑपरेशन, इसमें आईएमईसी की बात और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाने की बात है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर आप कह सकते हैं कि मिनिस्टर जो है हमारे एस जयशंकर साहब, उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है, ऑल्सो एक्सचेंज्ड पर्सपेक्टिव्स ऑन द इंडो पैसिफिक, साउथ एशिया, West Asia, Ukraine conflict, reaffirmed our commitment to our collaboration in multilateral arena। जो अभी मैंने आपको समझा ना कि बहुत मल्टीपल लेवल पर मल्टीलेटरल अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं उनमें भी हमारी एक कोलैबोरेशन नजर आती है। और ग्लोबल साउथ जो है तो उसमें भी यूएसए और मिलकर जो है ग्लोबल साउथ यानी कि डेवलपिंग देशों के जो मुद्दे हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज को लेकर उनको पैसे चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी हमारा ग्लोबल साउथ जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था दोनों देशों के इस डिस्कशन या फिर इस पर्टिकुलर मीटिंग में। अब दोस्तों, इजराइल हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, एज वी ऑल नो, और इस पर मैंने भी काफी वीडियोस बनाए हैं, काफी वीडियोस आपने देखे हैं, यू नो मेनी थिंग्स अबाउट इट, राइट। काउंटर टेररिज्म और इजराइल और हमास वॉर, ये दो चीजें जो हैं वो हम इस सेक्शन में कवर करेंगे। काउंटर टेररिज्म को लेकर दोनों देशों ने क्लियरली कहा है कि वी सपोर्ट इजराइल। इजराइल को सपोर्ट करने का मतलब यहां पर यह है कि देखिए, इजराइल पर हमास ने टेरर अटैक किया है, लेकिन यहां पर हमास का नाम लिया नहीं गया है, हमास स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हमास का नाम लिए बिना दोनों देशों ने यह डिक्लेयर किया है कि वी आर विद इजराइल, वी सपोर्ट इजराइल इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। याद रखिए, पैलेस्टाइन के खिलाफ लड़ाई की बात नहीं है, टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई जो है उसकी बात है। और जो जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू किया गया है तो इसमें क्लियरली आपको इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ये प्रोमिनेंटली इसमें मेंशन्ड भी है। इंडिया और यूएसए ने यह कहा है कि इजराइल की ये जो टेररिज्म के खिलाफ फाइट है तो इसमें हम उनके साथ हैं,
इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जितने भी होस्टेजेस हैं जो हमास ने बंदी बनाकर रखे हैं तो इनको जल्द से जल्द रिलीज करवाना जो है ये भी दोनों देशों की टॉप प्रायोरिटी है और दोनों देश जो है वो इस चीज को लेकर पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए यहां पर ये दो स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं, इट इज अ क्लियर मैसेज टू अदर स्टेक होल्डर्स। दूसरे स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल यहां पर कतार है, सऊदी अरेबिया, यूएई फॉर एग्जाम्पल, राइट, जॉर्डन, इजिप्ट, तो ये सारे देश हैं, सीरिया, ईरान, ऑफ कोर्स, हाउ कैन वी फॉरगेट ईरान। ये सारे देशों को क्लियर मैसेज दे दिया है भारत और यूएस ने मिलकर कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई जो है वो हम लड़ते रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, और इसके साथ साथ हॉस्टेजेस जो हैं उनको भी जल्द से जल्द छुड़वाना है। इसके साथ ये भी बात की गई है कि जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यहां पर क्लियर बैलेंस नजर है। इसका मतलब यह नहीं कि इजराइल को एक फ्री पास दे दिया है कि आप पर आतंकवादी हमला हुआ था तो आप जो चाहे वो कीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है। सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इजराइल को भी फॉलो करना पड़ेगा, और जो सिविलियंस हैं उनका प्रोटेक्शन जो है उसको लेकर इजराइल को भी एक्शंस लेनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोलेटरल डैमेज तो होता ही है लेकिन अनएक्सेप्टेबल लेवल का कोलेटरल डैमेज जो है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। ज्वाइंट स्टेटमेंट जो दिया गया उसमें ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस के टाइम पर ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज के लिए युद्ध जो है इसको रोका जाए। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि यूएसए ने कहा है कि 3 दिन का आप ह्यूमैनिटेरियन पॉज कीजिए। दूसरी चीज है कि जो की पार्टनर्स हैं इस क्षेत्र में तो उनके साथ मिलकर कोई डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन किया जाए। नंबर 3 जो है वो ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है यहां पर स्प्रेड नहीं होना चाहिए। इसमें फिर ईरान ऐड हो जाए, इसमें सीरिया आ जाए, इसमें फिर यूएसए एंटर हो जाए, रशिया चाइना एंटर हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज के ओवरऑल जो मिडिल ईस्ट है तो इसमें एक स्टेबिलिटी आए और इसी के साथ साथ एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकले, एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकले, एक ड्यूरेबल पीस, फॉर एग्जांपल 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है, तो इसको लेकर डिस्कशन भी हो और इसको लेकर कुछ एक प्रोग्रेस देखने को मिले। तो इन सारी चीजों पर जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो बात कर रहा है। इंडियन मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने अंडरस्कोर किया है कि इंडिया सपोर्ट फॉर अर्ली रिजम्पशन ऑफ टॉक्स फॉर द 2 स्टेट सॉल्यूशन, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है इसको फॉलो करना है, राइट। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है टेररिज्म को लेकर डिस्कशन हुई। दोनों देशों ने कहा कि 26/11 जैसा जो अटैक हुआ था तो इसकी निंदा की, पठानकोट का अटैक हुआ इसकी निंदा की, और ये भी कहा है कि जो पर्पिट्रेटर्स हैं जैसे कि एलईटी, जेईएम, इनके तो नाम लिए गए और कहा कि इन सारे लोगों को जो पर्पिट्रेटर्स हैं उनको तो सजा मिलनी चाहिए। मीन्स ये जो विक्टिम्स हैं यहाँ पर 26/11 के पठानकोट के, तो उनको न्याय भी मिलना चाहिए, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो बेसिकली मुकदमा आगे बढ़े, जो अलग अलग देश इसमें इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, राइट, तो वो एक्शन ले एलईटी और जेईएम को लेकर। पहली बार ऐसा हुआ है, दिस इज वेरी इंट्रीगिंग, कि जब से 2+2 इंडिया और यूएसए के बीच में 2+2 की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो नहीं लिया गया है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है। टेररिस्ट एक्टिविटीज और इन सारी चीजों को लेकर डिस्कशन हुई, एलईटी और जेईएम का नाम लिया गया लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। और यहां पर कहीं ना कहीं यही बताया जा रहा है कि यूएसए जो है वो अपने रिलेशंस पाकिस्तान के साथ और ज्यादा मजबूत, तो आई वोंट से बट आई वुड से रिसेट करना चाहता है। अभी क्लियरली पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना का एक वसाल स्टेट बनकर रह चुका है, राइट, उसका एक पपेट स्टेट बनकर रह चुका है। और यूएसए और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे थे, बहुत सारी चीजों को लेकर दोनों देश जो है वो डील भी करते हैं। लेकिन अब यूएसए जो है वो चाहता है कि ये चाइना के पक्ष में से ये पाकिस्तान जो है वो निकल जाए। रशिया का इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और फ्यूचर में ईरान को कंट्रोल करना है, अफगानिस्तान को लेकर भी अभी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट करनी है। वैसे डायरेक्टली अब इन्वॉल्व नहीं है मिलिट्री वाइज, लेकिन बहुत सारी दूसरे लेवल पर एंगेजमेंट हो रही है। तो पाकिस्तान जो है वो यूएसए के साथ रहे तो अच्छा रहेगा और फ्यूचर में होपफुली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी रिलेशनशिप जो है वो इंप्रूव हो जाए तो यूएसए के लिए ये एक फायदे का सौदा ही होगा। 2022 में स्पेसिफिकली पाकिस्तान का नाम लिया गया था, कहा गया था कि पाकिस्तान जो है वो इमीडिएट, सस्टेन और इरिवर्सिबल एक्शन ले ताकि उनका देश जो है, इनका इलाका, उनका देश जो है उसका इस्तेमाल टेररिस्ट लॉन्च पैड्स के लिए, टेररिस्ट अटैक्स के लिए यूज ना किया जाए। लेकिन इस बार ये नाम जो है वो नहीं लिया गया है। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के यूएसए जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है टू रीसेट रिलेशंस विद पाकिस्तान। ग्लोबल लेवल की बात करें दोस्तों तो ऑफकोर्स रशिया और यूक्रेन का ये जो युद्ध चल रहा है इसको लेकर डिस्कशन हुई। ये भी बात हुई है कि यहां पर यूक्रेन के जो लोग हैं तो उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों देशों ने ये एक शपथ ली है कि उनसे जितना भी होता है वो करने के लिए तैयार है। इसके साथ पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन में रिकंस्ट्रक्शन का काम जो है वो करने को लेकर भी दोनों देश ने कहा कि हाँ, हम रिकंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, यूक्रेन जो है उसका फिर से रिकंस्ट्रक्शन होगा। हमारे देश की बहुत सारी कंपनीज जो हैं तो उनको वहां पर सामान सप्लाई करने का काम मिलेगा, बहुत सारी कंपनीज को वहां पर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, थोड़े बहुत पैसे, लाइन ऑफ क्रेडिट, ये सारी चीजें भी दी जाएगी। तो ऐसे भी चीजें जो हैं उनको आगे बढ़ाया जा सकता है और यूएसए के साथ काम करने का भी मौका मिलेगा, कोऑपरेशन होगा। तो ये बहुत सारे लेवल पर इन चीजों को देखा समझा जाता है।
कनेक्टिविटी की बात की गई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 10th एनिवर्सरी की डिस्कशन हमने की थी, एक अलग से वीडियो बनाया था, आई एम श्योर आपने वो देखा होगा। यहां पर IMEC की बात कही है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये हाइफा जो है यहां से होकर जाने वाला है, लेकिन अभी इजराइल में युद्ध चल रहा है, तो थोड़े समय के लिए ये IMEC का काम जो है ये पॉज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये युद्ध की मीन्स ये युद्ध का विराम हो जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद फिर से ये IMEC जो है वो और ज्यादा हॉट टॉपिक बन सकता है, और इसमें भी भारत को बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और ट्रेड जो है वो भी ये सारे देशों के बीच में काफी ज्यादा इंक्रीज होगा, राइट। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, और ऑफ कोर्स ये यूरोप से फिर USA तक कनेक्टिविटी जो है वो करने की बात है। वैसे USA और यूरोप के बीच में कनेक्टिविटी रीजनेबली काफी अच्छी है। चाइना की बात हुई, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैसे दोनों देश जो है वो कोऑपरेट कर सकते हैं, इंडिया और USA, और क्वाड के माध्यम से, क्वाड ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो क्वाड के माध्यम से भी चाइना को काउंटर करने की बात है। और इस क्षेत्र में जो साउथ एशिया है, या फिर अगर आप पकड़ लीजिए साउथ ईस्ट एशिया है, तो ये दोनों क्षेत्र, राइट, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, ये दोनों क्षेत्रों में चाइना का जो एक एग्रेसिव बिहेवियर रहा है, तो इसको कंट्रोल करना, इसको रोकना जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों देशों के इंटरेस्ट में है। ICET को लेकर बातचीत हुई, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, राइट। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने मिलकर इसको लॉन्च किया था, इंडिया और USA के ऑफ कोर्स, और इसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है कॉमर्शियल लेवल पर और डिफेंस लेवल पर। देखिए इसका नाम देखिए, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो टेक्नोलॉजीज काफी क्रिटिकल यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है, और जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो इन चीज को लेकर दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन। इसकी मीटिंग जनवरी में होने वाली है NSAs के बीच में, लेकिन उसका एक रिव्यू जो है वो इस 2+2 में लिया गया है। इसके साथ दोनों देशों ने यह कहा है कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है ये रूल बेस्ड होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशन, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ों को सारे देशों को फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पर कुछ दूसरे शब्द भी हमें पढ़ने को मिल रहे हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म, ये चीज़ें अच्छी है, लेकिन ह्यूमन राइट्स वाला टॉपिक जो है इसको लेकर भारत जो है वो खुश नहीं रहता, क्योंकि USA बार बार यह कहता है कि आपके यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन और थिंग्स लाइक दैट, और भारत कहता है देखिए ये पार्ट हमें मत पढ़ाइए। तो ऐसी बात, कुछ चीज़ें जो है वो ऐसे भी हो जाती है। इट्स नॉट लाइक कि दो देशों के बीच में सारे रिलेशंस में सारी चीजें जो है वो पॉजिटिव ही होगी। आई वुड से स्ट्रॉन्ग रिलेशंस तो वही होते हैं जिसमें लेट्स से कि अगर 8 चीजें अच्छी हैं तो 2 चीजें जो हैं उसको लेकर सहमति नहीं है, तो दिस इंडिकेट्स द मैच्योरिटी ऑफ द रिलेशनशिप, राइट। तो ये मैच्योरिटी इंडिया और USA के रिलेशंस में क्लियरली नजर आती है। और भारत ने इनविटेशन दिया है जो बाइडेन साहब को कि आप आइए, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो है उसके आप हमारे मेन मेहमान बनिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट किया है, लेकिन अभी इसका कंफर्मेशन जो है वो USA ने दिया नहीं है, थोड़ा शायद वक्त लग सकता है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आज की डिस्कशन से आपको काफी सारी चीजें जो है वो सीखने को मिली होगी। यू वॉचिंग स्टडी ग्लोज एंड वेयर कैन यू चेक आउट माई अदर वीडियोज, राइट। मेरे वीडियोज जो है वो आप क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड डियर फ्रेंड्स, मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस मेगा दिवाली मेगा सेल, राइट। ये एक बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, 50% ऑफ। एंड रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑफ कोर्स डिस्काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल हेल्प यू अलॉट। आप देखेंगे एक हफ्ते के बाद ये सारे कोर्सेज मींस ये जब ये ऑफर खत्म हो जाएगी तो कोर्स की प्राइस जो है वो डबल हो जाएगी, राइट। जो रेगुलर प्राइस है वो हो जाएगी, अभी इसकी प्राइस जो है वो 50% कम है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं तो दैट इज कि सेल्फ डेवलपमेंट है ना दोस्तों, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉर एवर मिलता रहता है, किसी भी दूसरे ऐसे प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। अपने आप पर इन्वेस्ट कीजिए, और अगर ऐसा मौका है कि 50% ऑफ मिल रहा है अपने आप पर इन्वेस्ट करने के लिए, तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, राइट। सो आई एम श्योर यू आर एंजॉइंग दिवाली विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, राइट। मे गॉड ब्लेस अस ऑल, और आपको आपकी दिवाली जो है वो बहुत ही शुभ जाए, फुल ऑफ लाइट हो, आपका पूरा साल जो है ये फुल ऑफ लाइट हो, यही मेरी दुआ है, यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।